हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ पायल और मैं ना बहुत पहले ब्लॉग कर रही थी, पर मेरे ब्लॉग को बिल्कुल भी रिस्पांस नहीं मिल रहा था। और अचानक सडनली मैंने सोचा कि नहीं, अब मुझे ब्लॉगिंग करनी है, चाहे मुझे एक व्यू मिले तो भी मुझे करनी है। और ना अब मैंने सोचा कि अब ना हम लोग का क्या हो रहा है, हम लोग अभी सास ससुर के घर में रह रहे थे। अब मेरे हस्बैंड ने खुद का अपने घर बना लिया है, तो अभी हम उसी की पैकिंग कर रहे थे। अनपैकिंग पैकिंग यही सब चल रहा है। तो अभी मैंने बहुत सारा सामान पैक करके वहाँ भिजवा दिया है और अभी आधा सामान और पैक करके भिजवाना बाकी है। तो आज मैं वहाँ जाने वाली हूँ, कुछ सामान अनपैक करूँगी, जमा के आऊँगी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करूँगी, क्योंकि मेरी एक छोटी बेबी है और एक लड़का है। और छोटे बच्चे के साथ मतलब काम करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो नीचे ही मेरी शॉप है और ऊपर मकान है, तो नीचे मैं तो पापा को बेबी पकड़ा दूँगी, फिर जाके मैं थोड़ा सा सामान जमा के आऊँगी। थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी, तो ब्लॉग के साथ बने रहिए। और मुझे आपका बहुत ढेर सारा सपोर्ट और प्यार की ज़रूरत है, तो अपने साथ प्यार और ढेर सारा सपोर्ट बनाए रखिए। तो ये मेरा सामान जा रहा है और ठेले पे इसलिए जा रहा है क्योंकि बस 4-5 घर की दूरी पे हम लोग का मकान है। तो मैं आ गई हूँ अपने नए घर में। और सबसे बुरी बात ये है कि ना, लाइट की आज कटौती है। 20 मतलब 2:30 बजे तक लाइट आएगी और अभी कुछ 12:30 बज रहे हैं। तो इतना सारा सामान है और अंधेरे में मुझे करना है। देखो, ये सब सामान है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन सा सामान पहले उठाऊँ, किसको पहले अनपैक करूँ। तो ये है मेरी छोटी सी गुड़िया रानी, इसको भी मैं साथ लाई हूँ। अभी ना मैं थक गई हूँ ढूंढ ढूंढ के कपड़े, क्योंकि यहाँ कपड़े छोड़ के गई थी, वो अब मिल नहीं रहे हैं सफाई करने के लिए। तो मेरे हस्बैंड लेने गए कपड़े भी और पेपर भी। तो जब तक मैं यहाँ बैठी हूँ इसको लेके, फिर वो इसको लेके चले जाएंगे नीचे दुकान में और फिर मैं सफाई स्टार्ट करूँगी। अद्दू रानी, बिटू, सीताराम कद्दू भैया, राधे श्याम कद्दू भैया। कद्दू बिट्टू नहीं कर रहे हो, नहीं कर रहे हो आप। हे गाइस, तो अभी ये पूरी अलमारी मैंने अच्छे से पोंछ ली है। अब ये सूख चुकी है, तो अब इसमें मैं पेपर डालूंगी और उसके बाद सामान जमाना स्टार्ट करूंगी। तो ये है मेरा बेटा जो स्कूल से आ चुका है। देखो सामने, हाय करो। ये स्कूल से आ चुका है और इसको मैं अपना स्कूल का लंच बॉक्स फिनिश नहीं करके आया था, तो वो पराठा बचा हुआ था, वो मैंने इसको यहाँ खिला दिया है। और अब यही मस्ती करेगा और मैं काम करूंगी। सफाई कर ली मैंने आपके आने से पहले। अरे तो कौन करेगा फिर? अरे मैं आ रहा हूँ ना, फिर ऊपर आऊंगा, फिर आप बताइए मेरा मेरी काम नहीं। अच्छा, ऐसी बात थी वो, तो एक ही बात थी। आप तो रहते ही ना। नहीं नहीं, ठीक है। अच्छा जी, बताओ आपका स्कूल का दिन कैसा गया? अच्छा। और आपने क्या पढ़ाई करी आज? 1 2 3 कहाँ तक सीख ली है? इतने तक कैसे होता है? हे गाइस, तो फाइनली मैं आ गई थी घर पे और मैं आ गई थी 3 बजे। और अब जब मैं ब्लॉग बना रही हूँ तो बज रही है 6, क्योंकि मैं जब से आई हूँ, जब से मैं काम में लगी हूँ, मुझे 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिली है। क्योंकि मेरा जो बेटा है उसके संडे ना क्लॉथ, वो जो स्कूल यूनिफॉर्म थी वो धुल नहीं पाई थी, तो वो मैंने आके धोई, क्योंकि 3 बजे लाइट आई हमारे यहाँ। उसके बाद फिर बच्चों को खाना वाना खिलाया, चाय बनाई, ऐसे ही पूरा टाइम निकल गया। उसके बाद डबल से मेरी जो छोटी बेबी है उसके पूरे लोअर हो गए थे बाथरूम के, क्योंकि वो छोटी है, तो अब उसके पास कुछ भी नहीं था, तो दिन भर से डायपर में, तो उसके भी पूरे धोए फिर डाले। तो है तो मशीन पर काम तो बहुत पड़ता है वो वाली। के बाद बर्तन पड़े थे, बर्तन धोए, बहुत सारा काम किया है। अब जाके चैन की सांस ले रही हूँ। तो ये मान लो आज पूरा दिन सुबह से उठी हूँ, नहाया है, खाया है, उसके बाद से कंटिन्यूसली जो काम में लगी, उसके बाद अब बैठने मिला है मुझे शाम के 6 बजे, जब सुबह से लेकर अब। और इतना काम मुझे कभी नहीं रहता, मैं फ्री रहती हूँ। पर आज इधर काम करने चली गई, आज इधर भी लाइट नहीं थी, आज इधर भी काम हो गया, वरना ये जो कपड़े धोने करने का काम है सुबह ही हो जाता है। तो
अब मैं अपने पुराने घर मतलब मदर इन लॉ के घर में आ चुकी हूँ और मैं आपको अपना रूम दिखाती हूँ कि यहाँ रूम कैसा है मेरा। तो यहाँ से ऐसे रूम स्टार्ट होता है और यहाँ हमारी इस तरह की कुछ वार्डरोब है। इसके ऊपर भी बहुत सारा सामान रखा था जो उधर चला गया है और इसको इग्नोर करना क्योंकि ठंड में ना मैं नीचे गद्दे बिछाती हूँ। हम लोग ना ये बेड है पर इसमें हम चारों नहीं हो पाते, होने को तो हो जाते हैं पर बहुत कुचुड़ पुचुड़ करके सोना पड़ता है। तो हाथ इधर वो बच्चों पे ना रखा जाए करके मैं और मेरी बेबी नीचे सोती हैं, ये और इसके पापा ऊपर सोते हैं। तो यहाँ इसलिए ये सारे बेड वेड रखे हुए हैं। ठंड की दिक्कत है, अब वहाँ तो नहीं रहेगी। और यहाँ एक सोफ़ा सा रखा हुआ है। रूम बहुत मैसी हो चुका है, दीवारें बच्चों ने गंदी कर चुके हैं। यहाँ हमारी टीवी है, यहाँ डेकोरेशन का सामान है जो आधा जा चुका है वहाँ और आधा यहाँ रह चुका है। तो बस ये एक रूम था मेरा, जो यहाँ का रूम था। ये ऊपर की कुछ इस तरह की डिज़ाइन थी। ये फाइनल रूम है और ये भी कुछ और सामान मैंने पैक किया और अभी बहुत सारा सामान मुझे पैक करना है पर मुझे समय ही नहीं मिला। और इधर से देखते हो तो इस तरह का ये रूम कुछ दिखाई देता है। यहाँ मेरा बेटा है जो लेटा हुआ है। अभी ठंड ज़्यादा है ना तो ओढ़ आड़ के बस इन्हें क्या काम है, इसका होमवर्क हो चुका है तो अब ये लेट गया है। मुझे आधे घंटे में खाने बनाने की तैयारी करनी है, खाने के लिए निकलना है। बस अब आधा घंटा मैं रेस्ट करूँगी और मुझे नहीं पता मैं नेक्स्ट मतलब ब्लॉग शूट कर पाऊँ या नहीं। तो आज के लिए इतना ही, यहीं मैं ब्लॉग एंड कर देती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका प्यार देते रहिए, मुझे भी सपोर्ट कीजिए।